कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 का पार्ट 6 प्रश्न 17 से लिखा है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के उन्नयन व अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। तो पहले 60 मीटर ऊंचा एक भवन बनाएंगे। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के, इधर पहले मीनार बन जाए। ये एक मीनार है और ये भवन इधर बना दे रहे हैं। ये भवन है 60 मीटर ऊंचा, ये भवन बन गया। ये जमीन है, भवन है 60 मीटर, यहाँ लिख दिया गया 60 मीटर। ये मीनार है और ये भवन है। भवन 60 मीटर ऊंचा है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के उन्नयन कोण व अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश। मीनार यहाँ है, इसका शीर्ष यहाँ है। जब इस जगह से हम इसके शीर्ष को देखते हैं, शीर्ष को देखने पर इसका उन्नयन कोण बनेगा। ये उन्नयन कोण यहाँ से बन रहा है 30 अंश। ये बन गया उन्नयन कोण। अब इसी मकान के शीर्ष से ही जब मीनार के पाद को देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। ये बन रहा अवनमन कोण। अब हम इसको ये हमने मिला दिया इसको। ये ए बिंदु है, ये बी है, ए बी मीनार है और सी डी भवन है। और इसमें ये कोण बन रहा है, ये बन रहा है 30 अंश और इधर का ये कोण बन रहा है 60 अंश। तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो अवनमन कोण ये वाला होगा, यहाँ से देखेंगे तो, इधर से देखेंगे तो उन्नयन कोण ये होगा। तो प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न में यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अच्छा, ये 60 मीटर है तो इसके सामने जो भुजा इतनी है ये भी 60 मीटर होगी। यहाँ तक ही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 60 मीटर ही होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ये आयत एक बन रहा है यहाँ से, तो इसका नाम हमने रख दिया P। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए पी डी में, ए पी डी में लंब हो जाएगा ए पी। लंब बराबर ए पी तथा आधार बराबर होगा डीपी। ये बिंदु पी है यहाँ पर, तो आधार बराबर होगा डीपी। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। ये जो डीपी है इसको हमने x मान लिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x रहेगा। तो इधर इतना ये भी x हो जाएगा। ये तो लंब है AP, लंब को AP लिखा गया। लंब इसमें AP है, तो AP बटे आधार है x बराबर tan 30 अंश। tan 30 का मान होता है AP बटे x लिख देंगे। tan 30 का मान है बटा √3 होता है। यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो x सेकंडम x बराबर हुआ √3 AP। x का मान आ गया √3 AP। अब समकोण त्रिभुज
DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में, तो DCB में लंब बराबर होगा, ये DC होगा और इसका मान है 60 मीटर, और आधार होगा CB या BC, आधार BC होगा, इसका मान है x। तो लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार, क्योंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। अब यहाँ पर लंब का मान है 60 और आधार का मान है x, तो लिखेंगे 60 बटे x बराबर tan थीटा, यानी tan 60 अंश कह रहा है। ये यहाँ पे लिखा है tan 60 अंश। tan 60 का मान होता है √3, तो 60 बटे x बराबर ये √3 हुआ। यहाँ से एक मान कर त्रिया गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √3x = 60 हुआ यहाँ से। तो x बराबर आएगा 60 बटे √3, और हल करेंगे तो होगा 20 × 60 बटे √3। फिर आगे हल करेंगे तो 20 गुणे इस 3 को √3 गुणे √3 दो बार हम लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ नीचे वाला √3 एक बार इससे इस कट जाएगा आपस में, तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर बचेगा 20 √3। ये x का मान आया 20 √3। अब हम x का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखा है x बराबर √3AP, तो x का मान आया 20 √3 बराबर यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x, समीकरण 1 लिखा है x बराबर √3AP, तो हमने x का मान यहाँ रखा है। x का मान आया है ये 20 √3, हमने यहाँ लिख दिया, x की जगह लिख दिया 20 √3 बराबर √3AP। तो यहाँ से AP बराबर निकालेंगे 20 √3 बटे ये वाला √3 हो जाएगा। तो ये √3 यहाँ से और ये कट गया आपस में, दिस इम्प्लाइज दैट AP बराबर आया यहाँ से केवल 20, AP 20 आया, AP आ गया 20। तो अब हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार पूरी इतनी है, मीनार की ऊंचाई ये होगी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर होगी, मीनार है यहाँ हमारी AB, पूरी मीनार है AB होगी, और AB बराबर हम लिखेंगे AP + BP, AP + PB। तो AP का मान तो यहाँ पर आ गया 20 प्लस PB का मान यहाँ 60 लिखा हुआ, ये PB 60 है, 60 हो गया, तो हो गया 60 20 80। तो H बराबर आ गया, मीनार की ऊंचाई बराबर 80 मीटर आ गई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 80 मीटर। ये 20 से 60 जोड़ के 80 हुआ, 80 मीटर आ गए। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 18, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम चित्र बनाएंगे, ये मीनार बना ले रहे हैं हम पहले। ये हमारी मीनार बन रही है और इधर ये ज़मीन बन जा रही है यहाँ पे, और इधर बना दिया गया मकान। ये मकान हो गया। मकान की ऊंचाई 10 मीटर, तो यहाँ 10 मीटर लिख दिया। इतनी 10 है तो इधर ये भी 10 होगी। दस मीटर ये भी हो गया।
अब करा एक सड़क के एक और स्थित एक मकान, ये मकान है, ये मकान है और ये मीनार है, और दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से छत और आधार, मीनार के शिखर से मकान के छत और आधार के अनुमान कोण दिए हैं 45 और 60। तो पहले छत देखी जा रही है यहाँ से, जब यहाँ से छत देखेंगे हम तो ये जो बनेगा अनुमान कोण ये बनेगा 45 अंश, और यहीं से जब हम मकान का आधार देखेंगे, ये आधार यहाँ पे है, तो इस तब कोण बनेगा 60 अंश, ये 60 अंश हो गया। अब नाम रख दिया गया, मकान का नाम है, मीनार का नाम AB हो गया, मकान का CD हो गया, और यहाँ पे ये जो बिंदु है इस बिंदु को हमने P कह दिया। तो अब ये इतना 10 है तो ये भी 10 इतना हुआ। तो हल करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APD में, APD में इसको यहाँ हम आधार मानेंगे, ये वाला आधार x हो जाएगा। यहाँ से ये इतना x है तो फिर ये इतना भी x होगा, इधर वाला ये भी x ही होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये वो लंब, इसमें लंब बराबर हो गया, इस त्रिभुज में लंब हुआ AP, लंब AP हुआ, और आधार हुआ DP, और ये DP दिया गया x। तो लिखेंगे लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब का नाम यहाँ पर AP है, यहाँ AP लिखा गया, लंब का नाम है AP और आधार का नाम है DP, यहाँ लिखेंगे DP बराबर tan 45 अंश, और लंब AP है तो AP लिखा रहेगा, और DP का मान हमने x माना है, बराबर tan 45 मान 1 होता है, यहाँ 1/1 कर लेंगे, फिर 1 गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आ गया, x का नम x बराबर AP का नम AP, x बराबर आ गया AP। तो इसको हमने बॉक्स में बंद किया। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, ABC में, ये A है, B है, C है, ABC में लंब बराबर हो गया AB, और आधार बराबर हो गया यहाँ से BC, और BC बराबर है यहाँ पर x, तो यहाँ x लिख देंगे, और लंब AB जो है ये AB है AP प्लस PB के बराबर, यहाँ लिखेंगे AP प्लस PB, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा। अब लंब का tan थीटा 60 अंश है, यहाँ लंब का मान है ये AB, यहाँ लिखेंगे AB बटे आधार है BC बराबर tan थीटा 60 अंश, tan 60 अंश हो गया यहाँ पर, ये 60 अंश यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ से AB को AB लिख देंगे, बटे BC का मान है x, तो x बराबर tan 60 का मान √3 होता है, यहाँ 1 मान लेंगे, तो AB का नाम AB बराबर आया √3 इंटू एल x हो गया। तो इसको हमने बॉक्स में बंद किया। यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है, लिखेंगे। तो यहाँ से
समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान दिया गया x बराबर ए पी है, यहाँ लिख देंगे ए, पहले ए बी लिखेंगे हम यहाँ पर का ए बी बराबर √3 लिखा और x की जगह लिख देंगे ए पी। और यहाँ पर ये साफ दिखाया गया है कि ए बी बराबर है यहाँ पर ए पी प्लस बी पी। तो जहाँ पर ये ए बी वहाँ हम लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी बराबर ये हुआ √3 ए पी हुआ, √3 ए पी, यहाँ से लिख देंगे √3 ए पी। तो दिस इम्प्लाइज दैट तो ये हुआ बीपी हमने यहाँ रोका, बीपी बराबर आएगा √3 ए पी माइनस ए पी हो गया। तो यहाँ से ए पी हम कॉमन ले लेंगे, ए पी कॉमन होगा तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। तो पी बराबर होगा ए पी √3 माइनस 1, ये हुआ ए पी √3 माइनस 1, ये यहाँ पे हुआ। तो यहाँ से हम इसका बीपी का मान इतना आ गया और बीपी का मान तो यहाँ 10 दिया ही गया है चित्र में, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, बीपी हम 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 बराबर ए पी अंडर, ये हुआ √3 माइनस 1। तो यहाँ से सिर्फ ए पी बराबर क्या आएगा, ए पी बराबर आएगा 10 बटे √3 माइनस 1, ये हमने लिख दिया। अब लिखेंगे अब हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करने पर, गुणा करेंगे हम, गुणा करने पर तो यहाँ से ए पी बराबर आएगा 10 बटे √3 माइनस 1, इसका संयुग्मी होगा √3 प्लस 1 से, ऊपर भी गुणा कर देंगे √3 प्लस 1 से। तो ये हो गया 10 √3 प्लस 1 बटे वर्गांतर सूत्र यहाँ लगेगा, 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। हल करेंगे तो हो जाएगा 10 √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर करेंगे, खाली 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हो गया 10 √3 प्लस 1 बटे आला 2 हो गया, तो 2 पंची 10 आ गया, 5 आया कट के। तो दिस इम्प्लाइज दैट आया ए पी बराबर 5 √3 प्लस 1, ये ए पी का मान आया। और अब हमको दिखाना है, हमको निकालना क्या था, हमको प्रश्न में निकालना है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार तो पूरी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको ए बी निकालना पड़ेगा। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर, ए बी का मान यहाँ पर है ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी। तो यहाँ ए पी का मान आया है, ये ए पी का मान आया 5 √3 प्लस 1 प्लस बी पी का मान है 10। तो यहाँ बी पी का मान 10 लिख दिया गया है, ये 10 यहाँ बी पी लिखा हुआ है। तो अब हम खोलेंगे ब्रैकेट, ये आया 5 √3 प्लस 5 का नंबर 5 प्लस 10। तो ये 5 √3 हुआ प्लस 10, 5 ये 15 हो गया, 10 में 5 जोड़ेंगे इससे 15 हो जाएगा ये। तो हो गया 5 √3 प्लस 15। अब इसमें हम 5 √3 ये लिखा लिख देंगे और प्लस 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, ये 5 √3 यहाँ है, लिख देंगे हम प्लस
15 को लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 5 पार रहेगा, इसको √3 गुणा √3 लिख सकते 2 बार हम। तो यहाँ से ये 5 √3 हो गया कॉमन, तो अंदर बचेगा यहाँ पे, यहाँ 1 आया और प्लस यहाँ पे √3 आया। ये मीनार की ऊंचाई आ गई 5 √3 ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 5 √3 ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर। ये आंसर हो गया।